हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो कि द हिंदू में मेंशन्ड है। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो भी अभी चैलेंजेस है उनको लेकर और किस तरह से उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है, वो भी जो है वो इस एडिटोरियल में क्लियरली मेंशन्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडिटोरियल जो है वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस जो वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे उससे हमें ये भी क्लियर पता चलेगा कि हम किस तरह से किस अप्रोच के साथ जो है वो एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं या फिर किस तरह से हम एडिटोरियल को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो, एक तो एडिटोरियल से वोकैब जो है वो इंक्रीज़ होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, आपके पास अच्छी वर्ड्स की कलेक्शन होगी जिसको आप मेंस में लिख सकते हैं। प्लस साथ में हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो मेंस में लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनेंगे और फिर हमारा जो आंसर है वो बाकी सभी आंसर से जो है वो थोड़ा अलग लग सकता है। तो ये जो एडिटोरियल है ये कहीं ना कहीं जो कच्चा थीवू आइलैंड है उसको लेकर जो ये मतलब डिस्प्यूट जो इंडिया श्रीलंका के बीच में अभी रिसेंटली रेज हुआ है, तो उससे ये लिंक करता है। और ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। प्लस साथ में इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरह से रीजनल स्टेबिलिटी और पीस को बनाया जा सकता है, साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्लस साथ में इस एडिटोरियल में एक और फैक्टर लिंक होता है, दैट इज़ नेचर कंजर्वेशन, या फिर अगर हम बात करें जो कि ओशियन रीजन है उसको किस तरह से जो है वो बचाया जा सकता है या हमें किस तरह से एफर्ट्स प्रमोट करने चाहिए टू एड्रेस जितने भी हमारे डिस्प्यूट रहते हैं रिलेटेड टू बॉर्डर इश्यूज़। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको ये समझना है कि ये जो है वो एडिटोरियल क्यों न्यूज़ में है। तो हमने बात करी कि कच्चा थीवू आइलैंड जिसको जो है वो 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया था। तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, फिशरमैन का इशू रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडियन लेग फिशरमैन क्या है, इंडियन फिशरमैन वो ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं जब भी वो जो है वो ओशन में जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। तो वैसा ही हुआ है कचाथीवो आइलैंड में, कुछ एक जो वो इंडियंस गए। अब यहाँ पर इंडियंस जब गए वहाँ पर मेनली तमिल जो फिशरमैन है वो वहाँ पर गए, तो जो तमिल जो जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, श्रीलंका की जो नेवी है, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद जो तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि ये आइलैंड हमने आपको दिया है तो इतना तो आप हमें छोड़ सकते हो। ठीक है, हमारे जो फिशरमैन है अगर वह गलती से गए हैं तो आप उनको छोड़ सकते हो, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर फिर इंडियन गवर्नमेंट को तमिलनाडु सरकार ने ये कहा कि आइलैंड हमारी टेरिटरी है, इसको वापस लेकर आओ। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो समझते हैं कि किस तरह से जो है वो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने आइलैंड दिया और क्या ये आइलैंड उनको देना मतलब वो उन्होंने किस तरह से जो है वो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, द वे फॉरवर्ड ऑन कचथीवू पार्क स्टेट डिस्प्यूट्स कि इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो क्लियरली है कि हमें सोल्यूशन मिलने वाले हैं इस एडिटोरियल से। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि एक शेप्ड रीजनल और ग्लोबल डिप्लोमेसी को फॉलो करता है बाय फॉलोइंग, किस तरह से, पंचशील प्रिंसिपल्स, नॉन अलाइन मूवमेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन और मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी के जो है वो मेन एस्पेक्ट है, मेन कंपोनेंट है, जिसमें हम सबसे पहले करें पंचशील प्रिंसिपल जो कि हमने चाइना के साथ साइन किया था। देन उसका नॉन अलाइन मूवमेंट हमने 1961 में बनाई थी अलॉन्ग विद इंडोनेशिया, इसमें और भी नेशंस इन्वॉल्व थे, जिसमें हमने कहा था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हम न्यूट्रल रहेंगे, ना तो हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे और ना ही जो है वो हम यूएसए की तरफ जाएंगे। देन उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसमें जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर काम कर रहे हैं, रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखो, इसको हम लिंक कर सकते हैं स्पेस सेक्टर के साथ, इसको हम लिंक करते हैं एजुकेशन के साथ, सिक्योरिटी के साथ। चाहे अब इसको अगर हम बात करें कोई भी हेल्प के फॉर्म में हो गया, जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा हमने लॉन्च किया था अभी अफगानिस्तान में जब अर्थक्वेक आया तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड करी। श्रीलंका में भी जब क्राइसिस आए तो इंडिया ने सपोर्ट किया था, म्यांमार में भी सपोर्ट किया, नेपाल में भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सभी जो है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है। एक तो ये पॉइंट हो गया और ये बताता है कि भारत जो है वो एक है सॉफ्ट पावर नेचर है, इससे ये भी क्लियर होता है।
बट लेकिन ना ये जो हम कह रहे हैं कि जो ये हमारे प्रिंसिपल्स है, कंपोनेंट्स है, इससे जनरली हम देख रहे हैं कि एक जो पीस और इंटरडिपेंडेंस है वो प्रमोट हो रही है साउथ एशिया में। बट लेकिन कुछ चैलेंजेस भी रेज हो रहे हैं, और वो चैलेंजेस किसकी वजह से रेज हो रहे हैं? फिशरमैन्स की वजह से। फिशरमैन की वजह से, उनकी गलती नहीं है ये, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो इसमें लिंक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो मेनली हम देख रहे हैं श्रीलंका के साथ, तो एक तो जो कि अनरिजॉल्व इश्यूज़ रह रहे हैं श्रीलंका के साथ, जैसे कि अगर हम बात करें फिशरमैन क्राइसिस हो गया स्पेशली इन द पार्क स्ट्रेट, देन उसका तमिल रेफ्यूजी इश्यूज़ हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट द सॉवरेनिटी ऑफ द कच्छाथीवू आइलैंड। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जो कि श्रीलंका के साथ हमारे जो है वो रेज हो रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि छोटे छोटे इश्यूज़ है, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं बनने चाहिए, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखते हैं बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, वो प्रोटेस्ट जो पहले सबसे पहले कैसे थे कि वो बांग्लादेश के जो सरकार थी उसके अगेंस्ट थे, जो वो चैलेंजेस लेकर आ रहे थे, बट लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है वो एंटी इंडिया बन गए। वैसे अगर हम बात करें तो नेपाल में भी नेपाल सरकार के अगेंस्ट जो वो क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ के लोग जो वॉइस रेज कर रहे हैं, बट लेकिन अगर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अगर ये कहीं इंडिया के साथ लिंक कर गए तो हमें जो है वो अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर चलना है। तो उसमें जो है वो श्रीलंका हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए श्रीलंका के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, इनको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, जो कच्छाथीवू आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये लेस देन स्क्वायर का एरिया है, जिसमें अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो बैरन है। बैरन मतलब यहाँ पर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पर एक चर्च आता है, चर्च का नाम है चर्च ऑफ एंथोनी, जो कि अगर हम बात करें जो इंडियन फिशरमैन है स्पेशली तमिल फिशरमैन, वो यहाँ पर जाते हैं एनुअल फेस्टिवल के लिए अंडर द 1974 इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी। ये ट्रीटी हो रखी है, उस ट्रीटी के अंदर जो है वो तमिल जो फिशरमैन है वो यहाँ पर जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये 1974 की जो ट्रीटी है जिसके थ्रू अगर हम बात करें कि जो ये आइलैंड है कच्छाथीवू आइलैंड, इसको श्रीलंकन वाटर में जो है वो रखा गया है, और ये जो है वो फिर ट्रीटी क्या है, लीगली बाइंडिंग बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कानून को फॉलो करके यहाँ पर जो है उसको जो है वो श्रीलंका की टेरिटरी का जो पार्ट माना गया 1974 में। देन उसके बाद देखो यहाँ पर एक फैक्ट आता है, एक मिथ आता है कि 1974 में इंदिरा गांधी जी जो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या किया है कि ये आइलैंड जो है वो गिफ्ट कर दिया है श्रीलंका की गवर्नमेंट को। बट लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें, जो कि इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया है, उन्होंने कहा है कि जब ये आइलैंड जो है वो वहाँ पर उस तमिल जो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनको दिया गया, तो उस टाइम पे हिस्टोरिक जो एविडेंसेस है उनको चेक किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पोर्चुगीज़ और डच रूल के टाइम को भी छोड़कर उससे पहले अगर चले, जो तमिल किंग थे जफना जो किंगडम था, वहाँ के जो तमिल रूलर्स थे उनके अंडर जो है वो ये था। तो दैट मीन्स कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो रीजन है ऑलरेडी पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो इसलिए जो है वो बाय फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करके जो है वो ये जो आइलैंड है वो जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया, ताकि कोई भी डिस्प्यूट्स है उसको लीगल वे में सॉल्व किया जा सके। तो इससे हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो पीस एंड जो है वो अगर हम बात करें जो डिप्लोमेटिक वेज है वो प्रॉपर पूरे चल रहे हैं। तो रीजनल जो इश्यूज़ है वो भी सॉल्व हो गए, और किस तरह से हो, डिप्लोमेटिक वे में। बट लेकिन यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं जब फिशरमैन के साथ लिंक कर रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट तो यहाँ पर जो अलग हो जाता है, क्योंकि जो फिशिंग के जो राइट है, जो फिशरमैन्स के राइट है वो अलग से है, वो डिस्टिंक्ट है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो इस आइलैंड की सॉवरेनिटी से बिल्कुल लिंक नहीं करते हैं। तो फिशरमैन्स के जो भी इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, उनको हमें अलग देखना चाहिए, और इस आइलैंड को हमें अलग से जो है वो देखना चाहिए, ऐसा इस एडिटोरियल में कहा गया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया की जो रीजनल लीडरशिप है ना, वो सिर्फ उसकी जोग्राफी से ही लिंक नहीं करती है, जोग्राफी से ही ड्राइव नहीं हो रही है, जोग्राफी से जो उसकी शेप नहीं बन रही है, बट आल्सो कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज। और यही टाइज जो है वो हमारे श्रीलंका के साथ भी है। जैसे कि अगर हम बात करें बुद्धिज़्म को कैसे हम बता सकते हैं कि जो अशोका थे, अशोक मौर्य वंश के जो रूलर थे अशोका, उन्होंने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज़्म। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कि फिर जो ये छोटे छोटे इश्यूज़ है, ठीक है, हमें जो है वो इनकी वजह से हमारे जो ये कल्चरल सिविलाइजेशनल जो टाइज है इनको ख़राब नहीं होने देना है। तो हमें जो है वो कॉपरेशन एक मेथड यहाँ पर है, लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर मेथड है, और शेयर्ड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये कुछ एक मेथड्स हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है
हमें यूनियन गवर्नमेंट बोथ नेशंस की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो टॉक्स यहाँ पर प्रमोट करने चाहिए, बोथ एक यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। स्टेट लेवल कैसे, कि जो हमारी तमिलनाडु स्टेट है और जो उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे अगर हम बात करें कि श्रीलंका की जो नॉर्दर्न प्रोविंशियल के जो काउंसिल है, इनके बीच में जो है वो डायलॉग होने चाहिए, जिसमें जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट भी रहनी चाहिए, प्लस साथ में पीपल टू पीपल कॉपरेशन भी होना चाहिए। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी मीडिया जो डिसॉर्शंस है उनको जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, कोई भी जो फेक न्यूज़ है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के बीच में बातचीत, नॉट ओनली यूनियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो फर्स्ट जो है वो चैलेंज जो फेस कर रहे हैं। देन उसके बाद देखो हमें इसको कैसे लिंक करना है कि जो कच्चा थी वो आइलैंड है ना, वो हम और जो जो भी पाक स्टेट में जो इश्यूज़ है वो हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट का इशू बन जाए, हमें उसके ऊपर कॉपरेशन करना है और डिप्लोमेटिक वे में उसको सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि कन्फ्लिक्ट का इशू बन जाए और फिर बहुत हाई लेवल पर अगर हम बात करें कि डिस्प्यूट जो है वो रेज हो जाते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर ही शेयर नहीं करते, मैरीटाइम बाउंड्रीज ही नहीं शेयर करते, कल्चरल, रिलीजियस और अदर एस्पेक्ट पर भी जो है वो दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। दोनों का जो है शेयर्ड जो है वो एक हिस्ट्री है। अब देखो जो फिशरमैन का इशू है वो भी कुछ ना कुछ हद तक सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फेयरनेस लेकर आनी चाहिए कम्युनिटीज़ में, हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए लाइवलीहुड को और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को, ताकि फिशरमैन्स के जो इंटरेस्ट है, फिशरमैन की जो राइट है, फिशरमैन की जो लाइवलीहुड इंटरेस्ट है उनको जो प्रोटेक्ट किया जा सके और जो रीजनल इकॉनमी है उसको भी बचाया जा सके। देन उसके बाद अगर हम बात करें हमें किस तरह के मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला तो हमें कोलैबोरेटिव फिशरीज़ का रिजाइम लेकर आना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए डीप सी अल्टरनेटिव्स में, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए हिस्टोरिकल लीगल एग्रीमेंट को। जैसा कि अगर हम बात करें 1974 में जब देखा गया, उस टाइम पे रिसर्च वर्क किया गया, तो ये पता चला कि ये जो आइलैंड है ऑलरेडी जो है वो उस टाइम के जो रूलर्स थे वो जो है वो इस रीजन पर कंट्रोल करते थे, तो दैट मीन्स आज के टाइम पे भी उनका ही पार्ट है, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। देन उसके बाद द फिशरीज ऑफ तमिलनाडु एंड द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका कुड मूव फ्रॉम कन्फ्रंट्रेशन टू कॉपरेशन। तो यहाँ पर एक बेहतर सोल्यूशन रहेगा कि कन्फ्लिक्ट से कॉपरेशन की तरफ हमें चलना है, ताकि हम जो है वो बातचीत करके जो भी इशू है उसको प्रॉपर पूरा सॉल्व कर सके। और अगर हम इस तरह का अगर कोई विज़न को प्रमोट करते हैं तो इससे क्या होगा, पीस, प्रोस्पेरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो साउथ एशिया में बनी रहेगी। और इसको लेकर एक डाटा भी आपको याद रखना है, एक फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अप्रैल 2025 में कोलंबो को विज़िट किया, तो बोथ नेशंस ने जितने भी जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न है, डिस्प्यूट्स है, उनको जो है वो एक तरह से जो है वो रिकॉल किया, रिवाइज़ किया और उन पर जो है वो एड्रेस करने, उन पर बातचीत करने की जो है वो यहाँ पे जो है वो मेन जो है वो इन्हीं शुरुआत करी। प्लस साथ में हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है कि हमें ह्यूमन अप्रोच को लेकर चलना है टू एड्रेस फिशरीज इश्यूज़, टू एड्रेस इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस हो रहा है, प्लस साथ में जो कंसर्न रहते हैं रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर मिलकर जो है वो दोनों को काम करना है, ताकि एक बैलेंस्ड जो है वो लाइवलीहुड को प्रमोट कर सके विद कंजर्वेशन। और ये विज़न तभी सक्सीड हो सकता है जब दोनों नेशंस जो है वो इस पर मिलकर काम कर रहे हैं, रैदर देन हम जो है वो कन्फ्लिक्ट को जो है वो इश्यूज़ जो है उनको रेज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो मोर जो है वो कॉपरेशन की तरफ चल रहे हैं। तो जब स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन रहेगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा, लाइवलीहुड रहेगी और जो रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो भी बनी रहेगी। आई होप ये एडिटोरियल आप जो हमने एनालाइज किया है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।